रसाना दुष्कर्म केस। आपको याद होगा कि जब जम्मू ये कह रहा था कि इस केस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, उस समय जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी और तमाम लोगों के कहने पर भी सीबीआई इंक्वायरी के लिए सिफारिश नहीं की गई। बहरहाल उस केस में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई, सज़ा भी हुई है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ये कह रही है कि उस केस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्हीं से हम बात करेंगे। इतने सालों बाद जो है एक बार फिर सीबीआई की मांग उठना, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे पहले, अब तो सवाल लोग ये भी पूछेंगे, इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले हम जम्मू में ही थे और हमेशा 4 साल से जब ये मामले ने तूल पकड़ी सिविल सोसाइटी बॉडीज़ के साथ, हमने ही हमेशा ये आवाज़ उठाई है। और आपको क्या लगता है कश्मीर के टनल पार से थोड़ी लोग आके इसकी सीबीआई की डिमांड करेंगे? हम लोग ही हैं, हमारे ही भाई हैं, हम ही लोगों ने, जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा और सिविल सोसाइटी बॉडीज़ ने ही आवाज़ उठाई थी सीबीआई की। सीबीआई मांग की कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जो लोग, जिनका ये पूरी साजिश के तहत, जिन्होंने ये पूरा प्लॉट किया था, पूरा प्लान किया था, वो लोग आज खुले घूम रहे हैं। 65 वर्षीय निर्धन निर्दोष ब्राह्मण बेचारा जेल की सलाखों के पीछे ठंड में ठुठरता हुआ। ये ब्राह्मण जो आप कह रहे हैं, ब्राह्मण से तात्पर्य क्या है? किन की बात कर रहे हैं? सांजी राम जी की बात कर रहा हूँ, जो 65 वर्षीय बाबा जी के चेले हैं, जिनको इन्होंने मुख्य आरोपी बनाया हुआ है। वहाँ पे एक विशाल नामक लड़का भी था। आपने जो महबूबा मुफ्ती द्वारा, जब ये होम मिनिस्ट्री इनके अंडर थी, जब इन्होंने अपनी एक एसआईटी बनाई है, उस एसआईटी के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इन्होंने ऐसी जांच की थी जो सबसे पहले ही रिजेक्ट हुई है पंजाब हरियाणा कोर्ट के अंदर जाके। सबसे पहले उन्होंने वो विशाल नामक जो लड़का था, जिनको इन्होंने नामजद किया था कि उस दिन मौका वारदात पे वहाँ पे था, ये मौजूद था, वही लड़का नेशनल मीडिया ने और बाकी मीडिया हाउसेस ने उसकी एक वीडियो वहाँ से निकाली है, जो मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश में वो एटीएम से अपने पैसे विड्रॉ कर रहा था, उस वक्त की वो वीडियो आई है सबसे पहले तो उसी के ऊपर। और वहीं पे जज साहब ने ये आदेश किया था कि ऐसी जो एसआईटी मेंबर्स हैं जिन्होंने ये जांच की है उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इसका मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हैं। हम किसी को क्लीन चिट नहीं देते हैं, हम लोग ये सिर्फ ये डिमांड करते हैं कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए। जब एक बॉलीवुड का नशेड़ी एक्टर, जिसका बेटा, जिससे थोड़ी सी गांजा या क्या पकड़ा जाता है, उसके एक हफ्ते के अंदर बड़ी बड़ी एजेंसियां आपको लगा दी जाती हैं सरकार द्वारा, तो क्या हिंदुओं के अपमान के पीछे 4 साल से कभी मतलब आप एजेंसियों की ड्यूटी नहीं लगाएंगे? यही मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, उस समय सरकार थी, पावर थी और महबूबा मुफ्ती जो है मुख्यमंत्री थी। जम्मू के पूरे 10 ज़िले कह रहे थे, जम्मू प्रोविंस के 10 ज़िले कह रहे थे कि दोषी कोई भी हो उसको सज़ा दीजिए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको सज़ा दीजिए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करवाए। लेकिन क्या लगता है आपको कि महबूबा मुफ्ती ने क्यों सिफारिश नहीं करी सीबीआई की? मैं आपको पहले भी वही बता रहा हूँ कि ये महबूबा मुफ्ती द्वारा ही चलाया गया एक ऐसा षड्यंत्र था जिसमें उस इलाके की डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक उसकी सारी उसमें चेंज की जाए। एक कम्युनिटी को वहाँ पे बसाया जाए, दूसरी कम्युनिटी को वहाँ से भगाया जाए। ये सब तो पहले भी कश्मीर में हुआ ही है। कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ पे क्या हुआ है? यही सब हुआ है। ये पूरे जम्मू कश्मीर को एक्वायर करने के लिए इनका बड़ा ज़बरदस्त इनका षड्यंत्र था। इसके ऊपर तो सरकार गिर गई थी, इसके ऊपर तो 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इतना बड़ा मामला था जो कि 4 साल में आज सेंटर की सरकार, एलजी महोदय ने आज तक ये ठीक नहीं समझा कि इसके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये तो इतना गमगीन मुद्दा है कि जो एलजी साहब भाजपा के हैं, भाजपा की सरकार उस वक्त गिर गई थी, भाजपा के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा देना पड़ गया था, तो अभी तक इसके ऊपर सीबीआई जाँच क्यों नहीं हो रही है? कौन सी ऐसी मजबूरियाँ हैं? हम तो बड़ी आशा लेके यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी होम मिनिस्टर साहब हमारे अमित शाह जी से तो बड़ी हम निगाहें बिछा के बैठे हैं कि वो बड़ी जल्दी, बड़े न्यायप्रिय और इंसाफ देने वाले लोग हैं, और मेरे को यकीन भी है कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी जल्द होगी। नेताओं की मैं बात करूं तो अभी भी इकलौता एक ऐसा नेता है चौधरी लाल सिंह, जो लगातार अभी भी मांग कर रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए रसाना केस पर। बाकी नेता तो शायद भूल गए हैं। देखिए आप भाई साहब, आप किसी भी नेता के पास चले जाएंगे, माइक आगे करेंगे, हर बंदा यही बोलेगा सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल ये है करेगा कौन? सवाल ये है कब होगी? सवाल ये है जो ब्राह्मण, निर्दोष ब्राह्मण, जो बाबा जी के चेले जो जेल के पीछे पड़े हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? सियासी रोटियां तो हर कोई सेकेगा ना। किसी के आगे भी आप माइक करोगे वो यही बोलेगा होनी चाहिए, होनी चाहिए। कोई ये नहीं बोलेगा आपको कि नहीं होनी चाहिए। तो ये होगी कब? हमारा आपके माध्यम से यही सवाल है एलजी प्रशासन से कि ये जल्द से जल्द होनी चाहिए, और ये कब होगी? आगे चुनाव भी आने वाला है, तो अब क्या लगता है कि एक मुद्दा ये भी होना चाहिए कि जो वोट उसी को मिलेगा जो हमारी मांगे माने, जो हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को,
जो पूरे हिंदू जम्मू के जो कुल देवता हैं बाबा कालीवीर जी के सेंटिमेंट्स को, जो उनकी आन बान और शान की बात करेगा, हम उसके साथ। जो हिंदुओं की सेंटिमेंट्स को समझेगा हम उसके साथ है, ये कहना है ब्राह्मण सभा का। और कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी जो है रसाना केस पर होनी चाहिए। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।